आपके संजू सैमसन 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। जी हां, वही संजू सैमसन जो 2015 में भारत के लिए डेब्यू करते हैं और अब जब 2025 खत्म होने की कगार पर है और वो 31 साल के एक मैच्योर बंदे बन चुके हैं, तो आपके सिर्फ 52 आपके T20 इंटरनेशनल्स खेलते हैं। मगर ऐसा क्यों, और क्यों ये मोमेंट जो है आपके संजू सैमसन के करियर में एक बहुत ही पिवटल मोमेंट है। पिवटल इस वजह से क्योंकि पिछले 10 सालों में हम हमेशा संजू सैमसन की बात करते रहे हैं और बोलते रहे हैं कि भैया ये वो खिलाड़ी है जो कि अपने दम पर मैच जिताने की काबिलियत रखता है। लेकिन कभी कभार इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन पॉलिसीज, कभी कभार टीम में चुना जाना लेकिन प्लेइंग 11 में ना चुनना, और कई बार आपके संजू सैमसन खुद की गलतियों की वजह से जो है इस टीम का हिस्सा नहीं रहे। लेकिन अब मौका है संजू, अब जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, द बॉल इज इन योर कोर्ट। बिल्कुल, अब बॉल जो है वो संजू सैमसन के कोर्ट में है और ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर संजू सैमसन को अपना करियर लंबा खींचना है, परफॉर्मेंस करनी है और टीम में बने रहना है, तो इस मौके को जो है वो आप हाथ से गंवाने नहीं दे सकते हैं। तो इन सब की जो शुरुआत कहां से होती है, इस सपने की शुरुआत होती है करीब आपके 2024 से। जी हां, 2024 में जहां पर आपके संजू सैमसन जिम्बाब्वे के दौरे पर चुने जाते हैं एज अ डेजिग्नेटेड विकेट कीपर बैटर। सीरीज ठीक ठाक रहती है लेकिन कहीं ना कहीं एक परफॉर्मेंस की जो इच्छा रहती है कि हाँ मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है, शायद वैसा नहीं आता। लेकिन थिंग्स बदलती हैं, चीजें बदलती हैं और फिर होता है आपकी बांग्लादेश के खिलाफ आती है सीरीज बाय अक्टूबर 2024 और संजू सैमसन उसका पूरा फायदा उठाते हैं और लगा देते हैं एक शतक बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद। और सामने साथ में कौन होते हैं, आपके कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो कि उनसे भी ज्यादा खुश होते हैं उनके शतक को देख के। पर ये तो सिर्फ चिंगारी थी, अभी तो आग लगानी बाकी थी, क्योंकि अगला टूर आपका होता है दक्षिण अफ्रीका का और दक्षिण अफ्रीका में वो जाते हैं और बना देते हैं आपके एक नहीं दो शतक। जी हां, तो 2024 खत्म होते होते आपके संजू सैमसन लगा देते हैं 2 नहीं 3 शतक ओवरऑल। और उस पूरे 2024 से लेके आज अगस्त 2025 से लेके आपके दिसंबर 2025 के बीच में, मैं ब्रेक डाउन में अगर मैं बात करूं तो 800 से ज्यादा रन बनाते हैं और लेकिन फिर भी इस टीम का नियमित हिस्सा नहीं बनते हैं। शायद संजू से ज्यादा अंडररेटेड और आपके अनलकी क्रिकेटर इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में शायद ही हुआ हो, क्योंकि परफॉर्मेंस देने के बावजूद आपके शुभमन गिल को टीम में लाया जाता है और उनका स्थान, ओपनिंग स्थान जो है जिसपे उन्होंने परफॉर्म करके दिया, वो आप दे देते हैं शुभमन गिल को। लेकिन इसमें शायद थोड़ी सी गलती आपके जो है वो संजू सैमसन की भी थी, क्योंकि एशिया कप में अपनी वापसी करने से पहले आपके संजू सैमसन इंग्लैंड के खिलाफ घर में खेलते हैं साल की शुरुआत में और वहां पर जो है अनकंफर्टेबल दिखाई देते हैं अगेंस्ट ड्रॉ पेस। तो शायद ये चीज जो है वो सिलेक्टर्स को प्रॉम्प्ट करती है कि अब संजू सैमसन को हम मिडिल ऑर्डर में डाल सकते हैं और वही हुआ। आप एशिया कप में जाते हैं लेकिन वहां पर जो है आप संजू सैमसन को इतने मौके नहीं मिलते। ओमान के खिलाफ एक बल्लेबाजी का मौका मिलता है और वहां पर अर्धशतक जमा देते हैं। फिर आपके आती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज। आप ऑस्ट्रेलिया संजू सैमसन को लेकर जाते हैं लेकिन मेलबर्न T20 के बाद आप उन्हें टीम में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाते। शायद इनकंसिस्टेंसी एक बार फिर से शो करनी शुरू होती है। उसके बाद आप आ जाते हो घर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी जो है आप उन्हें मौके नहीं मिलते हैं। पहले 3 T20 से बाहर रहते हैं, जितेश शर्मा खेलते हैं, चौथा T20 आपका धुल जाता है फॉग की वजह से और फिर आते हो आप अहमदाबाद। प्रकृति का नियम देखिए, उसकी बहुत बड़ा जो गेम चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। वही अहमदाबाद ग्राउंड जो कि आपके शुभमन गिल का गुजरात टाइटंस के लिए होम ग्राउंड है, वहां पर आपके जो शुभमन गिल है वो जाते हैं बाहर और आपके आ जाते हैं संजू सैमसन अंदर और बना देते हैं ताबड़तोड़ 37 रन्स 160-170 की स्ट्राइक रेट से। अब ये चीज प्रॉम्प्ट करती है आपके सिलेक्टर्स को या फिर कप्तान को कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं पहले 6 ओवर को मैक्सिमाइज करने के लिए,
उसमें शुभमन गिल जो है वो फिट नहीं बैठते, क्योंकि अगस्त 2025 से दिसंबर 2025 में शुभमन गिल का जो परफॉर्मेंस ग्राफ है वो जाता है नीचे, स्ट्राइक रेट जाती है नीचे और आपके बिल्कुल भी रन्स नहीं बनते हैं। तो अब संजू सैमसन का इंपैक्ट और शुभमन गिल की क्लास के बीच में आपको एक चीज चुननी है। तो सिलेक्टर्स ने चुनी आपकी शुभमन गिल की क्लास को रखा साइड में और आपके बोला संजू सैमसन को हमें आपसे इंपैक्टफुल रन्स चाहिए। अब अगर आप इस टीम का कॉम्बिनेशन देखेंगे, इस 15 का कॉम्बिनेशन देखोगे ना, तो ये बात साफ हो जाती है कि आपके संजू सैमसन जो है वो ओपनिंग करेंगे आपके अभिषेक शर्मा के साथ। वही अभिषेक शर्मा जिनके साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में के खिलाफ ओपनिंग करी, दक्षिण अफ्रीका में, और फिर उससे पहले आपके इंग्लैंड और बांग्लादेश। तो ये जो राउंड एंड राउंड घूम के आप वापस उसी केंद्र बिंदु पर आ जाते हैं। तो अब ये इशारा है प्रकृति का संजू सैमसन को कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब संजू सैमसन दिखा दीजिए इस दुनिया को, वर्ल्ड कप में आप अपना परचम लहराइए और भारतीय टीम को विजय बनाइए और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाइए। तब जाके जो आपके फैंस हैं और टीम इंडिया के जो फैंस हैं वो कहेंगे कि वाह संजू, तुम्हारा तो जवाब नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या संजू सैमसन आपको लगता है कि टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर बन सकते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।